सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो सबसे पहले हम डीएफ से स्टार्ट करते हैं। अभी इस समय पे डीएफ को लथार्जी महसूस हो सकता है, लेजी महसूस हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आपकी आंखें ज़्यादातर बंद रहने की कोशिश कर रही हैं। आप चल रहे हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। आपका मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, यानी कि बीपी डाउन है, दिमाग काम नहीं कर रहा है और आपके क्राउन चक्रा में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हेडेक हो सकता है, थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्लिनजिंग हो रही है अभी इस समय पे, और डीएम की तरफ से भी यही प्रॉब्लम देखी जा रही है, क्योंकि एनर्जी पर्ज हुई है दोबारा से। और लगातार पर्ज का मतलब है कि आपका रीयूनियन बहुत ही नज़दीक है, यानी कि विद इन 1 मंथ आपका रीयूनियन होगा। अगर सिम्टम्स ऐसे ही मैच कर रहे हैं आपके साथ, तो फिर 100% मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही नेक्स्ट क्लिनजिंग होगी, आप लोगों के रीयूनियन जरूर होंगे। तो अभी क्लिनजिंग चल रही है, पर्जिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन, पहले एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिक्स आती थी डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से। कभी वो गुस्से में याद करते थे, कभी जेलसी में याद करते थे, कभी लविंग एनर्जीज में याद करते थे। तो अलग अलग तरीके की आप पर एनर्जीज का असर होता था, फ्रिक्वेंसी आती थी। बट इस समय पे क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्योर लविंग एनर्जीज आ रही हैं, प्योर वाइब्रेशंस आ रही हैं, और लविंग मेमोरीज आपको बार बार याद हो रही होंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डीएम आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं, वैसे वैसे ही डीएम की जो स्लीपी एनर्जी है बढ़ती जा रही है। कोई उनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी उनके आसपास के ऑरा पर अट्रैक्ट हो रही है। ऐसे ही आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लिनजिंग की ज़रूरत है। और जब आप क्लिनजिंग करोगे, आप जब मुद्रा बना के मेडिटेशन करोगे, अपने ऑरा को क्लीन करोगे, तो देखिएगा कि आपके डीएम उस दिन आपको कुछ ज़्यादा ही याद करेंगे। बहुत लविंग एनर्जीज, प्योर एनर्जीज आपकी तरफ आएंगी, क्योंकि आपने अपने ऑरा को क्लीन किया है। तो जब एनर्जी इमर्ज हुई या फिर मिरर करने की कोशिश की, आपने डीएम को अपना मिरर बनाने की कोशिश की, तो क्या होगा कि उस वक्त डीएम की भी एनर्जीज वैसी ही हो जाएंगी जैसी आपकी हैं। आप ज़्यादा प्योरिटी में रहोगे, प्योर एनर्जीज में रहोगे, तो उनके ऊपर भी प्योर एनर्जीज का असर होने लगेगा। अभी फिलहाल में आप लोगों के हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा और सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काफ़ी ज़्यादा पेन, काफ़ी ज़्यादा क्लिनजिंग, काफ़ी ज़्यादा बैलेंसिंग चल रही है। एनर्जी को लेकर डिवाइन बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप लोगों के ऊपर। लेसन्स एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे आप लोगों को बैलेंस किया जा रहा है, क्लिनजिंग करी जा रही है। ठीक है, तो एनर्जीज को बैलेंस किया जा रहा है। यहाँ पे रिलीज हुआ है कोई एडिक्शन, यानी कि डीएम अगर कोई एडिक्शन में थे, उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, काफ़ी समय हो गया था उनको, तो अब उन्होंने ठानी है कि आज से या कल से मुझे कोई एडिक्शन छोड़ना है। लाइक सपोज दैट वो मोबाइल ज़्यादा चलाते थे तो उसको छोड़ रहे हैं, या फिर कोई नशे की चीज़ें थी उसको वहाँ से रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर पार्टनर में ज़्यादा अटके हुए थे तो वहाँ से रिलीज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अट्रैक्शन और जो उनको था कि एडिक्शन है मुझे, उसको वहाँ से ख़त्म कर रहे हैं।
तो जो नेगेटिव एनर्जीज ने अपना असर डीएम पर बनाए रखा था, अब नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे डीएम की एडिक्शन खत्म हो रही है, वैसे वैसे ही डीएफ को भी दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे स्टमक पेन, ब्रेथिंग प्रॉब्लम, क्योंकि मिरर हो रहा है। चाइल्डहुड वुंड्स, यानी कि मान के चलिए कि उनको ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती थी, वो एडिक्शन में पड़े हुए थे, उस एडिक्शन की वजह से अपनी ओवर थिंकिंग को ओवरकम करते थे। बट हुआ क्या, जैसे ही डीएम ने एडिक्शन छोड़ा, वो जैसे ही चाइल्डहुड वुंड्स में गए, उन्होंने याद करना स्टार्ट किया, उन्हें तकलीफ होना स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही तकलीफ हुई, वो उन्होंने रोना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही वो रोए तो आपकी तरफ एनर्जी पहुंचेंगी, ऑटोमेटिकली आपको भी रोना आएगा। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि मेरे डीएम किस स्टेज पे चल रहे हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया है, कहाँ कहाँ नहीं किया है, क्या क्या करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे थर्ड आई चक्र आपका ओपन हुआ है फिलहाल ही में, तो आपको सिंक्रोनोसिटीज और इंट्यूशंस पावर हाई होने की वजह से आपको समझ में भी आ जाएगा थोड़ा बहुत कि डीएम किस जगह पर चल रहे हैं। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, हैवी एनर्जीज, हैवी पेन, बट प्योर एनर्जीज हैं आपके लिए। अब वो पहले जैसी एनर्जीज नहीं रही। आप आज से ऑरा क्लिनजिंग कीजिए और ज़्यादातर डिवाइन की पूजा पाठ करिए, अपना ऑरा क्लीन कीजिए, और देखिए फिर उसके बाद डीएम की एनर्जीज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी और डीएम ऑटोमेटिकली आपको चेस करेंगे। आपसे रन नहीं करेंगे वो, बल्कि आप उल्टा रन करोगे उनसे, क्योंकि आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो, आपके पास उनसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं, एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप प्योर वाइब्रेशंस में और अपने डायमेंशंस को हील करके हायर डायमेंशंस पे जाओगे, तो लविंग एनर्जीज हो जाएंगी, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जितनी भी नेगेटिविटी है सब खत्म हो जाएगी, फियर इश्यूज नहीं रहेंगे, चाइल्डहुड बॉन्ड इश्यूज नहीं रहेंगे। आपके अंदर जब कोई इश्यू ही नहीं रहेगा और आप जब हायर ग्रोथ पे जाओगे, तो डीएम ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो सोचेंगे कि कहीं ना कहीं मुझे डीएफ की अब ज़्यादा ज़रूरत होने लगी है। तो यहाँ पे डीएम और ज़्यादा आपको चेस करने लगेंगे, और जब चेस करेंगे तो आप सोचोगे कि अब डीएम आ रहे हैं, अब क्या मैं करूँगा या करूँगी, जो भी कुछ होगा वहाँ पे आप लोग क्या करोगे कि भागना स्टार्ट कर दोगे कि मुझे अपने डिवाइन पसंद है, मुझे अपने डिवाइन के साथ जाना है, मुझे डीएम नहीं चाहिए। तो इस जो कंक्लूजन पे निकला है मेरा, तो यही कंक्लूजन निकला है कि डीएफ अब अपने लिए सोचती हैं, अपने लिए काम करती हैं। आए डीएम तो ठीक, नहीं आए तो हम तो अपनी रास्ता चल ही रहे हैं और स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, सोल वर्क कर रहे हैं, अपने रास्ते पे चलना स्टार्ट किया है, अब भटकना नहीं है। डीएम रन करते हैं या चेज करते हैं, डजंट मैटर, हमें अपने रास्ते पे चलना है और गुड कर्मास करने हैं। यहाँ पे डीएम को थोड़ी सी एंग्जाइटी इश्यूज है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग ऊपर बढ़ते जा रहे हो, डीएम को उतना ही ज़्यादा डर लगता जा रहा है कि डीएफ उनके हाथ से निकल रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं यहाँ पे, और पूछा पाछी कर रहे हैं आपकी। बहुत ज़्यादा स्पाइंग एनर्जीज हैं, यानी कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, आपके स्टेटस देखे जा रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखी जा रही हैं, और बाई चांस आपने स्टेटस नहीं लगाया तो वो परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया जो डीएफ स्टेटस नहीं लगा रही हैं। वो आपके स्टेटस से समझते हैं कि आपकी अभी माइंड की जो कनेक्शन है, आपकी जो दरअसल होता ऐसा है कि हम वही स्टेटस लगाते हैं जो हमारी ज़िंदगी में चल रहा होता है। सेम उसी फ्रिक्वेंसी पे आपके डीएम स्टेटस देखकर सोचते हैं कि डीएफ की ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है और किस तरीके का स्टेटस लगाया गया है। उससे वो अनुमान लगाते हैं कि डीएफ इस स्टेज पर, इस टाइम पर ये कर रही हैं और ये इनके दिमाग में चल रहा है। हालांकि डीएम को पता है सिंक्रोनिसिटीज और इंट्यूशन पावर उनकी भी हाई है,
बट कहीं ना कहीं उनको आपको देखने में मज़ा आने लगा है। आपको देखने में उनको लगता है कि जब डीएफ सामने आती हैं या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जब वो आपकी डीपी देखते हैं या फिर आपके स्टेटस देखते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो परेशान हो जाते हैं। यानी कि वो आना तो चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो उनको लेसन्स पूरे करने हैं। बट आपको वो देख रहे हैं, आपको वो छोड़ेंगे नहीं, आपके वो करीब भी आ रहे हैं और आपको दिखाएंगे ऐसे कि मैं तुम्हारे करीब भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे डबल गेम खेल रहे हैं, बट ये गेम जो है वो मैन्युपुलेटिंग का नहीं है। कोई भी कंडीशंस ऐसी नहीं है जिसमें वो रॉन्ग प्ले कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्योर एनर्जीज के साथ, प्योर लविंग एनर्जीज के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। बट कंडीशन ये है, फैक्टर अलग अलग हैं, बट कंडीशन ये है कि गुड गेम है ये। तो डीएम जो भी कुछ कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। तो यही थी आज की एनर्जीज, बाकी का बताइएगा अगर रेजोनेट हुआ है। धन्यवाद।